चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साझेदार के वेतन नाम किया जाता है। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, यहाँ नाम का मतलब होता है डेबिट। तो जो साझेदार होते हैं मतलब पार्टनर्स होते हैं, उनका वेतन डेबिट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ए है व्यापारिक खाता को मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को, बी है लाभ हानि खाता को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सी है लाभ हानि नियोजन खाता को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाभ हानि नियोजन खाता को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट में से जब पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया जाता है तो उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को वहां पे डेबिट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन्ड व्हेन कैपिटल्स आर, मतलब साझेदारों का चालू खाता कब खोलना चाहिए? जब पूंजी क्या हो, मतलब यहां पे जब पूंजी स्थायी होगी तो साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए। तो यहां जो ऑप्शन अवेलेबल है हमें परिवर्तनशील फ्लक्चुएटिंग, बी है स्थायी यानी फिक्स्ड, सी है कार्यशील वर्किंग, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड यानी ऑप्शन बी। मतलब जब साझेदारों का जो खाता हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। ऑप्शन है लिमिटेड सीमित, बी है अनलिमिटेड असीमित, सी है ऐच्छिक एट विल, डी है इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो एक साझेदारी जो है सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज सीमित लिमिटेड, बी असीमित अनलिमिटेड, सी है पूंजी तक सीमित लिमिटेड टू कैपिटल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक जो साझेदार होता है पार्टनर्स होता है उसका जो दायित्व होता है लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असीमित अनलिमिटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी सरलेख को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको और क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, बी है पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी है साझेदारी के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, डी है साझेदारी का अंतर नियम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साझेदारी का अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ। ऑप्शन है प्रबंध का एज अ मैनेजर, सेवक का एज अ सर्वेंट, सी है अभिकर्ता का एज अ एजेंट, डी है एकाधिकारी का एज अ मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पर एक जो साझेदार होता है उसका फर्म से जो संबंध होता है एक एजेंट का होता है, मतलब इसका जो सही आंसर है अभिकर्ता का एज अ एजेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना है। मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मतलब साझेदारी संबंध बनाना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है कि अंशतः अनिवार्य है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ए अनिवार्य है कंपलसरी, बी है ऐच्छिक वॉलंटरी, सी है अंशतः अनिवार्य है पार्टली कंपलसरी और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी अनुबंध जो होता है वो बनाना अनिवार्य होता है, यानी इसका आंसर होगा अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? ऑप्शन है 1932 में, 1956 में, 1947 में एंड 1952 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सन 1932 में, यानी कि 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ऑप्शन ए है मौखिक ओरल, बी है लिखित रिटेन, सी है मौखिक या लिखित ओरल और रिटेन, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ओरल या रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू, मतलब जो साझेदारों के पूंजी खाते पे जो ब्याज होता है उसे क्रेडिट कहाँ किया जाता है, मतलब किस अकाउंट में या किस में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, ए है लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी है इंटरेस्ट अकाउंट में, सी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट हैंड साइड मतलब बाई साइड में दिखाया जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। साझेदारी समझौते के अभाव में किस फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है? In the absence of any partnership agreement, the profit or loss of the firm are divided. तो जब साझेदारी समझौते का अभाव होता है कि लाभ किस अनुपात में बांटा जाए, तो वहाँ पे लाभ बराबर बराबर सभी साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, ए है इन कैपिटल रेशियो, बी है इन इक्वल रेशियो, सी है इन एनी ऑफ दिस टू रेशियो, और डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान अनुपात में, इन इक्वल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि जो पार्टनर्स लोन होता है, मतलब कोई भी फर्म अगर पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट कितना देगी, तो वहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है, ए है 4% पर एनम, बी है 5% पर एनम, सी है 6% पर एनम, डी है 8% पर एनम। इसका सही आंसर होगा 6% पर एनम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो लाभ हानि विभाजन किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऑप्शन है बराबर बराबर, बी है पूंजी के अनुपात में, मतलब इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, सी है समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट, डी है नन ऑफ दिस। तो जो साझेदारी में लाभ हानि का हम विभाजन करते हैं वो समझौते के अनुसार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पहला है समझौता एग्रीमेंट, बी है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाभ विभाजन, सी है सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी, और डी है दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू आर मोर देन टू पर्सन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है क्रिएट रिजर्व फंड, संचय कोष बनाने के लिए, ऑप्शन बी है शुद्ध लाभ निकालने के लिए, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, सी है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और डी है इनमें से कोई नहीं।
नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, मतलब उनकी संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन जो अवेलेबल है, ए है 20, बी है 10, सी है 15, डी है 50। तो एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी 50 यानी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ऑप्शन है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, बी है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी है सैलरी वेतन, डी है किराया रेंट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawing is charged। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे टाइम न दिया हो, वहाँ पर हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है 6.5% मंथ, ऑप्शन ए है 6.5 महीने के लिए, बी है 6 महीने के लिए और सी है 5.5 महीने के लिए और डी है 12 महीने के लिए। तो जब समय न दिया हो तो वहाँ पे हम 6 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे। मतलब जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। When drawings are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawing for। ऑप्शन ए यहाँ दिया है 6.5 महीने के लिए, बी है 6 महीने के लिए, सी है 5.5 महीने के लिए और डी है 1 महीने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5.5 महीने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज अ, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म में फर्म ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो ऑप्शन जो दिया है पहला है प्राप्ति गेन, बी है व्यय एक्सपेंसेस, सी है लॉस हानि, डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्ति गेन, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसमें से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो वो फर्म से पैसा ले रहा है, तो फर्म उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, तो वो फर्म के लिए एज ए इनकम माना जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राप्ति गेन, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। साझेदारी सरलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। In the absence of partnership D, partners are not entitled to receive। ए है वेतन पाने का, सैलरी, बी है कमीशन पाने का, कमीशन, सी है पूंजी पर ब्याज पाने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। ऑप्शन है 6 माह के लिए फॉर 6 मंथ, बी है 6.5 माह के लिए फॉर 6.5 मंथ और सी है 5.5 माह के लिए
फॉर 5.5 मंथ, डी है 7.5 माह के लिए फॉर 7.5 मंथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.5 माह के लिए फॉर 7.5 मंथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनुकल्प और करण साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये तथा 15,000 रुपये है। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देय है। दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 2400 रुपये का लाभ कमाया हो। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, अनुकल्प और करण, जिनकी पूंजी दे रखी है 25,000, 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और ये बता रहा है कि इन्होंने कुल फर्म का जो लाभ था वो 2400 रुपये कमाया था। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए है 2500 और 1500, ऑप्शन बी है 1500 और 900, ऑप्शन सी है 1200 और 1200, और जो डी है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 1500 और 900। सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसी के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी जब फर्म 2400 रुपये लाभ कमाती हो, क्योंकि लाभ में से ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पे लाभ जो है वो कम है और पूंजी पर ब्याज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 25,000 पे 10% 2500 आएगा और 15,000 पे 10% 1500 आएगा। तो यहाँ पे जो 2400 रुपये का लाभ है इसी कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो वही उनका पूंजी पर ब्याज होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। ए है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स। बी है निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। सी है व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? What time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawing at the beginning of each month? ऑप्शन यहाँ पे है 7 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 5 मंथ, डी है 6.5 मंथ। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6.5 मंथ, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज? ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, बी है क्रेडिट बैलेंस, सी है ए और बी, मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और डी है नन ऑफ दिस। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 27। ए प्रति माह 1,000 रुपया प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगा। A draws ₹1,000 per month on the last day of the every month. If the rate of interest is 5% per annum, then the total interest on drawing will be. ऑप्शन है ए है ₹325, बी है
275 रुपीज़, सी है 300 रुपीज़, डी है 350 रुपीज़। जो इसका आंसर होगा वो होगा 275 रुपीज़। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ठहराव के अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, ए है सैलरी, बी है प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, सी है इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस, डी है कमीशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस। मतलब जब पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जितने पार्टनर होते हैं वो केवल इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांसेस मतलब ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि ना तो उनको सैलरी मिलेगा, ना तो प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो होगा और ना ही कमीशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अमाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सी है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है इन सभी से, मतलब ए बी सी, ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर और रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ऑप्शन यहाँ पे है 8%, बी है 6%, सी है 9% और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब 30 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, ऑप्शन ए है एन एक्सपेंडिचर व्यय, ऑप्शन बी है एन एप्रोप्रिएशन विनियोजन, ऑप्शन सी है लाभ अगेन और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विनियोजन एंड एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक बार 2000 रुपये आहरण करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ he withdrew rupees 2000 once at the beginning of each month। ऑप्शन ए है 1560 रुपीज़, बी है 1500 रुपीज़, सी है 1200 रुपीज़ और डी है 1000 रुपीज़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1560 रुपीज़। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंप्यूटेशन से रिलेटेड चाहिए, तो हमारे चैनल पे विजिट करके पार्टनरशिप नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से उसको देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट, ऑप्शन है 5%, बी है 6%, सी है 8%, डी है 9%। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 6%। मतलब अगर साझेदारी संलेख में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर जो लोन देगा उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वहाँ पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज, ए है
लॉस टू बिजनेस, बी है प्रॉफिट टू बिजनेस, सी है प्रॉफिट टू पार्टनर, डी है लॉस टू बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट टू बिजनेस। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और अपने प्राइवेट यूज़ के लिए उसमें से विड्रॉ करते हैं, चाहे प्रॉफिट में से करें चाहे कैपिटल में से करें, अगर प्राइवेट पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए वो इनकम माना जाएगा, मतलब एक तरह से प्रॉफिट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रॉफिट टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 35, अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 रुपये आहरित किया हो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग at the rate of 12% per annum for Abhishek if he withdrew rupees 2000 once in month। ऑप्शन है रुपीज 1440, बी रुपीज 1200, सी रुपीज 1320, डी रुपीज 1500 रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रुपीज 1440। क्वेश्चन नंबर 36, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। ऑप्शन ए है इक्वली, बराबर बराबर, ऑप्शन बी है इन कैपिटल रेशियो, पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन सी है इन डिफरेंट प्रपोर्शन, विभिन्न अनुपातों में, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्वली, बराबर बराबर। मतलब जब साझेदारी संलेख में ये न दिया हो कि पार्टनर्स किस रेशियो में अपने लाभों हानियों को शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो वो बराबर बराबर बांटते हैं। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है बराबर बराबर, इक्वली। क्वेश्चन नंबर 37, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है 5% पर एनम, बी है 6% पर एनम, सी है 8% पर एनम, डी है 4% पर एनम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 6% पर एनम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल, ऑप्शन है ए बी पेड सैलरीज, ऑप्शन बी है नॉट बी पेड सैलरीज, सी है बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, डी है नन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर साझेदारी संलेख न हो तो वहाँ पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा। मतलब जो ऑप्शन अवेलेबल है, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉट बी पेड सैलरी, वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होगा कि कोई पार्टनर अगर काम कर रहा है उसको प्रॉफिट के एडिशनल सैलरी दिया जाएगा तब तो दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन नहीं है तो वहाँ पे सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। The interest on partners capital account is to be credited। ऑप्शन ए है लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट, सी है साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 40, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू।
मतलब जब फिक्स कैपिटल रखते हैं हम तो जो पूंजी पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उसे किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है ए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी है इंटरेस्ट अकाउंट में, डी है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो जब फिक्स कैपिटल हम रखेंगे तो उसके लिए वहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नहीं, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा डी, साझेदारों के चालू खाते में पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 41, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है ओनली कैपिटल अकाउंट्स, बी है ओनली करंट अकाउंट, सी है लायबिलिटीज अकाउंट, डी है कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अकाउंट का जो कैपिटल होता है या पार्टनरशिप फर्म में जब हम पूंजी खाते तैयार करते हैं, वहाँ पूंजी स्थायी होती है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पूंजी और चालू खाते, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 42, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू। ऑप्शन ए अवेलेबल है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी है ड्रॉइंग्स अकाउंट और डी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज एन। मतलब जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, उसके लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है वो क्या है? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है एक्सपेंसेस, बी है इनकम, सी है लॉस और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है वो साझेदारी फर्म के लिए इनकम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आई इनकम। क्वेश्चन नंबर 44, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी है लाभ हानि नियोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सी है लाभ हानि समायोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता में। क्वेश्चन नंबर 45, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या डैश है से अधिक नहीं हो सकती है। इन अ पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट बी एक्सीड। मतलब इसका ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ए है 100, बी है 20, सी है 50 और डी है 30। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 50, क्योंकि 50 अधिक से अधिक पार्टनरशिप फर्म में मेंबर हो सकते हैं, कम से कम 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी 50। क्वेश्चन नंबर 46, चालू खाता है करंट अकाउंट्स इज। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी है नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट, यानी ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 47, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है
द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज, ऑप्शन ए है डेबिट बैलेंस, बी है क्रेडिट बैलेंस, सी है आइदर ऑफ द टू और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, दोनों में से कोई भी। मतलब कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, ऑप्शन है प्रारंभिक पूंजी पर, बी है अंत की पूंजी पर, सी है औसत पूंजी पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल पे जब इंटरेस्ट का हम कंपुटेशन करते हैं तो उसका कंपुटेशन हमेशा जो ओपनिंग कैपिटल होता है उस पे किया जाता है, मतलब प्रारंभिक पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रारंभ की पूंजी पर, यानी कैपिटल एट द बिगिनिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, साझेदारी सल्लेख तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, ऑप्शन ए है अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी है स्वैच्छिक वॉलंटरी, सी है आंशिक अनिवार्य पार्टली कंपलसरी और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वैच्छिक वॉलंटरी। मतलब पार्टनरशिप जो डीड है वो ऐच्छिक है कि आप तैयार कीजिए या न तैयार कीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए हर एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 50, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, ऑप्शन ए है व्यय एंड एक्सपेंडिचर, बी है विनियोजन एंड अप्रोप्रिएशन, सी है लाभ अगेन, डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है वो एक अप्रोप्रिएशन होता है, मतलब एक विनियोजन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विनियोजन एंड अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 51, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, ऑप्शन ए है यहाँ पे विनियोजन एंड अप्रोप्रिएशन, बी है लाभ अगेन, सी है प्रभार अचार्ज, डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रभार अचार्ज। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म होता है वो एक प्रकार का प्रभार है, एक चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 52, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है संचय कोष बनाने के लिए क्रिएट रिजर्व फंड, बी है शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, सी है विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 53, साझेदार के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन्ड अंडर, ऑप्शन ए है परिवर्तनशील आधार पर फ्लक्चुएटिंग बेसिस, बी है स्थायी आधार पर फिक्स्ड बेसिस, सी है ए या बी, आइदर ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड बेसिस। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रखे जाते हैं तभी करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपनी पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं, किंतु शुद्ध लाभ उनके ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है, तो साझेदारों में शुद्ध लाभ का विभाजन होगा।
Rani and Mohan are partners in a firm. They are entitled to interest on their capital, but the net profit is not sufficient for paying their interest. Then the net profit will be distributed among partners in. ऑप्शन अवेलेबल है 1:2 रेशियो में, बी है लाभ विभाजन अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और सी है पूंजी अनुपात में कैपिटल रेशियो में, और डी है बराबर बराबर इक्वली। जब लाभ सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, उसी कैपिटल रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट लिया जाता है, मतलब उसी रेशियो में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जहां तक प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में लिखा जाता है? Which one of the following items is recorded in the profit and loss appropriation account? ऑप्शन ए है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑप्शन बी है साझेदारों का वेतन, पार्टनर सैलरी। सी है साझेदारों को दत्त किराया, रेंट पेड टू पार्टनर्स। डी है मैनेजर्स कमीशन। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं पार्टनर्स सैलरी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साझेदारों का वेतन, पार्टनर्स सैलरी। क्वेश्चन नंबर 56। एक्स, वाई एवं जेड एक फर्म में लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वर्ष के दौरान फर्म ने 84,000 रुपए के लाभ अर्जित किए। वाई की पूंजी खाते में हस्तांतरित की गई लाभ या हानि की राशि की गणना कीजिए। एक्स, वाई and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. During the year, the firm earned profit of rupees 84,000. Calculate the amount of profit or loss transferred to capital account of Y. तो यहाँ जो ऑप्शन है वो A है 42,000 रुपीज़, B है 28,000 रुपीज़, C है 14,000 रुपीज़ और डी है 21,000 रुपीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28,000 रुपीज़। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर पे ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, वो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पार्टनरशिप नाम की है, वहाँ से देख के उसको समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने के समान है, तो इससे कमाए गए लाभ, इफ द पार्टनर्स कैरीज ऑन द बिजनेस दैट इज सिमिलर टू कंपटीशन विद द फर्म, देन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इट। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है साझेदार द्वारा रख लिया जाएगा, शैल बी रिटेन बाय द पार्टनर। बी है फर्म को दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द फर्म। और सी है रख लिया जाएगा या फर्म को दिया जाएगा, दोनों में से कोई भी, कैन बी रिटेन्ड आर गिवन टू द फर्म। और डी है ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्म को दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द फर्म। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता है? Which one of the following items can not be recorded in the profit and loss appropriation account? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी है मैनेजर्स कमीशन, सी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डी है पार्टनर सैलरी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, और आहरण पे ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा जाता है, और पार्टनर सैलरी भी लिखा जाता है। यानी जो ऑप्शन बी है मैनेजर्स कमीशन, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रबंधक का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59। अजय एवं विजय साझेदार हैं।
और लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपये आहरण करता है। 5% प्रति वर्ष की दर से आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A draws regularly ₹4,000 at the end of every month for 6 months. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum. ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ए है 650 रुपये, बी है 450 रुपये, सी है 600 रुपये और डी है 550 रुपये। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ₹550। अगर ना समझ में आए तो हमारे चैनल में विजिट करके जरूर देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60, साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा साझेदारी को परिभाषित करती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। Which section of the Partnership Act define partnership as a relation between person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of the acting for all। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सेक्शन 130, बी है सेक्शन 4, सी है सेक्शन 48, डी है सेक्शन 61। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।